ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। आप सभी साधकों का सनातन धर्मसार चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सनातन धर्म में अमावस्या की तिथि को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस तिथि पर भगवान विष्णु और पितरों की पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही इस दिन अन्न और धन का दान भी बहुत शुभ होता है। हर साल वैशाख के महीने में वैशाख अमावस्या मनाई जाती है। मान्यता के अनुसार इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने और उसके पश्चात दान करने से सभी पापों से व्यक्ति को छुटकारा मिलता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इस वर्ष वैशाख महीने की अमावस्या कब पड़ रही है। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद पितरों को जल अर्पित करना चाहिए। साथ ही गरीब लोगों या मंदिर में विशेष चीजों का दान करने का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार अमावस्या तिथि पर इन कामों को करने से व्यक्ति को अपने पितरों की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही जीवन में सुख समृद्धि में भी वृद्धि होती है। तो चलिए वीडियो में जानते हैं कि वैशाख अमावस्या इस बार किस तिथि पर पड़ रही है और पूजा के लिए इस दिन कौन कौन से शुभ मुहूर्त प्राप्त होंगे। मित्रों, वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की शुरुआत इस वर्ष 27 अप्रैल को सुबह 4:49 पर होगी और अगले दिन यानी 28 अप्रैल को देर रात 1 बजे खत्म होगी। इस प्रकार से उदया तिथि को देखें तो 27 अप्रैल को वैशाख अमावस्या का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन पूजा करने का सबसे शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त इस दिन सुबह 4:17 से सुबह के 5 बजे तक रहने वाला है। इसके बाद विजय मुहूर्त दोपहर 2:31 से 3:23 तक है। इस दिन गोधूली मुहूर्त शाम 6:53 से शाम के 7:14 तक है। इस दिन निशिता मुहूर्त रात 11:57 से रात के 12:40 तक है। मित्रों, वैशाख अमावस्या के दिन श्री हरि विष्णु और अपने पितरों की कृपा पाने के लिए आप पूजा इस प्रकार से कर सकते हैं। वैशाख अमावस्या के दिन सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, अपने पितरों को जल दे, दीपक जलाकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा विधि पूर्वक करें। इस दिन भोजन, कपड़े और तिल का दान करें। पितरों का तर्पण और पिंड दान करें। यदि आप इस दिन पितरों का तर्पण और पिंड दान कर रहे हैं तो यह कार्य आप दोपहर के समय में करें। इस दौरान आप पितृ मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। जीवन में सुख शांति के लिए प्रभु श्री हरि विष्णु से कामना भी अवश्य करें। मित्रों, वीडियो में जानते हैं कि यदि हम वैशाख अमावस्या के दिन अपने पितरों के निमित्त तर्पण पिंड दान करते हैं तो हमें किस प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। तो देखिए मित्रों, यदि आप पितरों को प्रसन्न करने के लिए वैशाख अमावस्या के दिन जल में काले तिल डालकर महादेव का अभिषेक करते हैं और इसके साथ ही दीपक जलाकर महादेव की आरती करते हैं तो आपके इस उपाय को करने से महादेव के साथ साथ आपके पितृ भी प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में जो भी रुके या अधूरे कार्य हैं वह शीघ्र ही पूर्ण होने लगते हैं। इसी प्रकार से कुंडली में शनि दोष को दूर करने के लिए आप वैशाख अमावस्या के दिन काले तिल का दान भी कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से कुंडली में जितने भी अशुभ प्रभाव हैं वो दूर होते हैं और जीवन से समस्याओं का अंत होता है। तो इस प्रकार से आप वैशाख अमावस्या के दिन अपने पितरों के निमित्त कुछ विशेष उपाय करके उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, वैशाख अमावस्या के दिन पीपल की पूजा भी की जाती है, लेकिन पीपल वृक्ष की पूजा करते समय कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए। इन गलतियों को करने से आपके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। तो मित्रों, चलिए जानते हैं कि आपको पीपल की पूजा करते समय किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए मित्रों, यदि आप अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं तो इस दिन पीपल के वृक्ष का स्पर्श नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सूर्योदय से पहले भी पीपल की पूजा करने से अलक्ष्मी का वास होता है, जो दरिद्रता की देवी मानी जाती हैं। तो इन 2 बातों का ध्यान रखते हुए आप अमावस्या की तिथि पर पीपल वृक्ष की पूजा करें, आपको इसके अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। तो चलिए मित्रों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।